एक दिन इस लड़की के पास अचानक एक अखरोट आया और फूट गया। जैसे ही वह फूटा, लड़की अपने गांव की सबसे सुंदर लड़की बन गई। दरअसल इस लड़की की माँ नहीं थी, इसलिए वह अपने पिता के साथ रहती थी। एक दिन उसके पिता ने पड़ोस की एक महिला से शादी कर लिया। उस महिला की पहले से 2 बेटियां थीं। शादी के बाद लड़की की जिंदगी और भी मुश्किल हो गई, क्योंकि अब उसे दिन भर घर का काम करना पड़ता था। कुछ दिनों बाद उसके पिता भी पुटुक जाते हैं, जिसके बाद उस सौतेली माँ और उसकी 2 बहनें और भी बेरहम हो जाती हैं। लड़की के पास बस एक फटी हुई ड्रेस थी, जबकि बहनें हर दिन पतंजलि ब्रांड की नई नई ड्रेसेस पहनती थी। लेकिन हद तो तब पार हो गई जब इसी वीकेंड चर्च में एक विशाल भंडारा होने वाला था। लड़की वहाँ न जा पाए, इसीलिए सौतेली माँ ने राख में मटर मिला दिया और लड़की से कहा कि सारे मटर के बीजों को चुनकर खाना बनाओ और हमारे आने का इंतजार करो। बेचारी लड़की के पास और कोई चारा नहीं था, इसीलिए वो घर पर रहकर बीन्स चुनने लगी। दरअसल माँ ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि उस फंक्शन में प्रिंस आने वाला था और उन्हें डर था कि कहीं प्रिंस को लड़की की खूबसूरती से प्यार न हो जाए, इसलिए उन्होंने ये चाल चली थी। लेकिन जैसे ही माँ और बहनें चर्च गयी, अचानक सफेद कबूतरों का एक झुंड उड़कर आया और लड़की के आंचल में 3 अखरोट गिरा दिया। हर अखरोट से एक खूबसूरत ड्रेस निकली। फिर लड़की ने कबूतरों की आवाज सुनी। उन्होंने लड़की से कहा कि तुम किसी एक ड्रेस को पहनकर तुरंत फंक्शन में चली जाओ और बीन्स को हमारे हवाले छोड़ दो। ये सुनते ही लड़की ने तुरंत एक ड्रेस पहना और चर्च पहुंच गई। वहाँ सौतेली माँ और बहनों ने उसे देखा, लेकिन वो तो उसे पहचान भी नहीं पाई और प्रिंस को तो उसे देखते ही प्यार हो गया। लेकिन जब फंक्शन खत्म होने वाला था, उससे पहले ही लड़की वहाँ से भाग निकली। ये देख प्रिंस भी उसके पीछे पीछे बाहर आया, लेकिन तब तक लड़की वहाँ से गायब हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद जब लड़की अपने घर पहुँची तो उसने देखा कि कबूतरों ने तो राख में से बीन्स को अलग कर दिया है और उनसे खाना भी बना दिया है। जब माँ और बहनें लौटी तो उसके सामने बढ़ा चढ़ाकर बताने लगी कि राजकुमार तो बस उन्हें ही देख रहा था। तब लड़की मुस्कुराई और बोली, मैं तो केले के थंब पर बैठकर सब कुछ देख रही थी, राजकुमार ने तो तुम लोगों की तरफ देखा तक नहीं। यह सुनते ही बहनों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने वह पेड़